नमस्ते सभी को। तबीयत ख़राब होने की वजह से कई दिनों से वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाई, पर आज कुछ बेहतर था। सुबह उठी, चाय बनाई और बनाया सबके लिए नाश्ता। आज नाश्ते में था उपमा। सबसे पहले बच्चों को दिया उपमा और मम्मी शुरू हो गई थी कढ़ी बनाने के लिए। मम्मी की सिंपल सी कढ़ी भी बहुत जानदार होती है। पकौड़ियों के लिए बटर तैयार था जो मैं बाद में बनाती, और बेटी को नहला धुलाकर आज उसकी करनी थी मुझे 2 चोटी। वो कुछ आज डिफरेंट दिखना चाहती थी, इसलिए बहुत खुश हो रही थी। और बच्चों को खुश देखकर माँ तो अपने आप ही खुश हो जाती है। अपना लुक शीशे में निहार रही थी और बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी। काफ़ी दिनों से तबीयत गड़बड़ चल रही थी। वीडियो का काम, एडिटिंग का काम सारा पेंडिंग पड़ा था। कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना दिमाग चल रहा था, ना आवाज़ काम दे रही थी। गांव से आ गए थे कुछ लोग पापा से मिलने, और ये दीदी का बेटा जा रहा था भरी दोपहर में दीदी को लेने। दीदी यहीं रहती हैं और मैं जब से यहाँ आई हूँ तो वो मुझसे मिलने आ जाती हैं। और यहाँ इतनी गर्मी है कि बस 10 बजे के बाद निकल नहीं सकते घर से बाहर, शायद दिल्ली गुड़गांव से भी ज़्यादा। मम्मी ले जा रही थी मेहमानों के लिए रुआबसा, और उसके बाद मैंने भी पकौड़ियाँ निकाली कढ़ी के लिए। दीदी आ गई थी तो किचन का काम हम दोनों ने संभाल लिया था और घर में बढ़ गई थी चहल पहल। दीदी और मैं लग गए थे किचन में काम करने, क्योंकि अब मम्मी को हमने फ्री कर दिया था। किचन की जिम्मेदारी हम दोनों ने ले ली थी। दीदी आटा लगा रही थी और उसके बाद हम दोनों मिलकर रोटियां सेकेंगे। बातें बहुत सारी थी, इसलिए काम का कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। मायके आने के बाद एक सुकून सा तो रहता ही है, पर अब मैं सिर्फ 2 दिन ही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। अपने घर में कुछ अलग तरह की जिम्मेदारियाँ और काम रहते हैं बच्चों के और अपने। ऐसे ही बातों में हमारा शाम हो गया था। खाना वाना खाकर मैं और मम्मी निकल गए थे कुछ सामान लेने के लिए। छोटे शहरों की ये खूबसूरती होती है कि घर से निकलते ही कई सारे लोग मिल जाते हैं आपको रास्ते चलते ही बातचीत के लिए। पर बड़े शहरों में तो कोई किसी को नहीं पूछता। वहाँ तो हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे बगल में कौन रहता है। 5 बजे हुए थे, पर फिर भी यहाँ इतनी गर्मी थी जो मैं कह नहीं सकती थी। फिर भी मम्मी को मेरे काम सारे करवाने थे, क्योंकि मैं जो भी छोटी मोटी शॉपिंग होती है जो मैं शॉप से ख़रीदने वाली, वो मैं यहीं आके करती हूँ। तो हम गए थे कान्हा जी और माता रानी के लिए कपड़े और जेवर लेने, क्योंकि मेरे घर में एक छोटे से कान्हा जी हैं और मैं अक्सर उनके कपड़ों का अंदाज़ा लगाना भूल जाती हूँ। किसी और से मंगवाती हूँ तो वो कुछ अलग ही साइज़ के ले आते हैं। लौटते टाइम हमें रास्ते में मिल गई थी चलती फिरती चूड़ियों की दुकान, और देखिए कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं यहाँ। इन शहरों में हमें अपने घर पर ही बैठे बैठे कितनी खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं। बड़े शहरों में ये कमी मैं अक्सर महसूस करती हूँ। बातों ही बातों में हमने ले ली थी वहाँ से 2 चूड़ियाँ और पहुँच गए थे हम घर। घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद चाय पीकर मैं और मम्मी और बच्चे फिर निकल गए थे बच्चों के लिए शॉपिंग करने। बारी थी बच्चों को नानी दिलाएंगी कपड़े, और ये वादा उन्होंने पहले ही कर रखा था। पहुंच गए थे हम एक पास की अच्छी सी शॉप में, और फिर नानी के बटुए से निकले पैसे। छोटे से बटुए में पैसे मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म भी होते होंगे। पता नहीं कहाँ से वो इतने पैसे सेव कर पाती हैं। घर पे आकर देखे बच्चों ने अपने कपड़े, और वो काफ़ी खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद हुई डांस मस्ती। रात हो ही गई थी और बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे। इस तरह आज हमारा पूरा दिन निकला। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।